प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन आज। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत अनेक लोगों ने दी बधाई। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरटी-पीसीआर तथा एंटीजन रैपिड टेस्ट की दर तय। निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी रोक। जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए 21 सितंबर से शुरू होगी विमान सेवा। मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। और सादगीपूर्ण तरीके से आज मनाई जा रही है वास्तुशिल्प के रचनाकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 वर्ष के हो गए हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया। श्री कोविंद ने कहा कि देश को उनकी अमूल्य सेवाएं मिलती रहेंगी। श्री मोदी के जन्मदिन पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां सालगिरह है। देश भर में हम उसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की पूरी यात्रा और सपना एक ही है, देश की सेवा और देश को आगे बढ़ाना। पिछले 6 साल में लोगों ने देखा है कि किस तरह से वो काम करते हैं। उनको 24 घंटे काम करने वाले और पूरा चिंतन केवल देश के आगे कैसे बढ़ाएंगे इसी बारे में होता है। एक बहुत प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री मिला है और गरीबों को लगता है कि यह हमारा सोचने वाला कोई आया है, और इसलिए सभी समाज के वर्ग इसलिए उनसे बहुत प्रभावित है, विश्वास है। और इसलिए आपने देखा कि इतने पेंडेमिक के बावजूद, महामारी के बावजूद या बाकी परिस्थितियों के बावजूद भी उनका अप्रूवल रेटिंग बढ़ रहा है। सर्वे आफ्टर सर्वे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का दिल उन्होंने जीता है और उनको देश की लंबे काल तक सेवा करते रहेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। वहीं राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने अपनी और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और ईश्वर से उनके यशस्वी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संकट के समय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कई प्रभावकारी कदम उठाए, ठोस निर्णय लिए और देश को संक्रमण से बचाने के लिए प्रभावी उपाय किए। राज्यपाल ने कहा कि श्री मोदी ने विदेशी ताकतों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। राज्यपाल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि श्री मोदी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र सर्वोच्च शिखर पर स्थापित होगा। श्री मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की है। वहीं आम लोगों ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि श्री मोदी द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान, विदेश नीति, धर्मनिरपेक्षता और विश्व पटल पर भारत की मजबूत छवि बनाने के लिए वे उन्हें पसंद करते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में जो सबसे अच्छी बात दिखती है, जिसके कारण वो मुझे पसंद आते हैं, उनमें पहला बात तो यह है कि आजकल जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की राजनीति चल रही है, इनकी राजनीति उनसे ऊपर है। यह जो असल धर्मनिरपेक्ष है उसकी बात करते हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं करते। दूसरी बात यह है कि ईमानदारी यदि किसी नेता में दिखती है तो वो श्री मोदी जी की में ही दिखती है, वरना
ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो देश का प्रधानमंत्री हो और उसके परिवार वाले पतंग बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हो। भारत की आम जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद क्यों करती है, इसके तो वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, अनंत कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं 2 कारणों की बात करूंगा। पहला ये कि देश प्रेम की भावना, उनके कारण मुझ जैसे और पता नहीं कितने सारे लोगों के मन में देश प्रेम की जो भावना उमड़ पड़ी है, ये बहुत ही उम्दा चीज़ है, नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि कथनी और करनी में कोई फर्क न होना, राजनीति से ऊपर उठ करके जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा और उसे उन्होंने करके दिखाया। मोदी जी के बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। मुझे तो मोदी जी इसलिए अच्छे लगते हैं कि देश के सुरक्षा के मामले में उनके जैसा नेतृत्व कोई कर ही नहीं सकता। अभी जो वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत और जो स्टार्टअप को लेकर है कि हमारे देश का युवा, हमारे देश के उद्यमी जो हैं वो अपने पैरों पे खड़े हों और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पे ले जाएं, और उसको लेकर जो योजनाएं वो लेकर आए हैं उससे भी हम बहुत प्रभावित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में जो विदेश नीतियों में काम किए हैं और विदेशों के साथ जो अपने संबंध गहरे किए हैं, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस दौरान 14 सितंबर से 20 सितंबर तक देश भर में सफाई करने के साथ ही सैनिटेशन पैड, व्हीलचेयर आदि बांटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में पैदा हुए श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार अपनी सेवाएं दी और अब वे लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए विश्व के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये कहानी उस शख्सियत की है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है। ये कहानी उस राजनेता की है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी संतान थे। आरंभिक जीवन बेहद गरीबी में बीता। नरेंद्र मोदी स्कूल के बाद स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी पिता की चाय की दुकान में हाथ बटाते थे। खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने के मकसद से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। आपातकाल के दौरान नरेंद्र को देश के तमाम बड़े नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। साल 1987 में उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का आदेश मिला। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साल 2001 से साल 2014 के बीच नरेंद्र मोदी न सिर्फ पूरे देश में सबसे बेहतरीन प्रशासक और मुख्यमंत्री के तौर पर सराहे गए, बल्कि एक विकास पुरुष के तौर पर स्थापित भी हुए। साल 2014 के आम चुनाव बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में शीश झुकाकर उन्होंने संदेश दे दिया, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। न्यू इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर 70 साल से लटके हुए मुद्दों को सुलझाने का साहस, नरेंद्र ने दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें, गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। बीते 6 वर्षों में मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आई है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। 6 साल में
150 से ज्यादा कार्यक्रम और योजनाएं जमीन पर उतरी। साल 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए को पहले से भी बड़ी जीत मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र। आर्टिकल 370 हटाने को लेकर मिली संसद की इस मंजूरी से पहले शायद ही किसी को यकीन था कि ऐसा कुछ देश का नेतृत्व तय कर सकेगा। इसी तरह राम जन्मभूमि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान सिर्फ एक विवाद का हल नहीं है, बल्कि भारत के बेहतर भविष्य का एक बड़ा कारक भी बन गया है। आतंकवाद पर करारा प्रहार हो या फिर नक्सलवाद की नकेल कसने की बात, बीते 6 सालों में इस मोर्चे पर पिछले 3-4 दशक से भी ज्यादा काम हुआ। इतना ही नहीं, सीमा पार कर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने ये संदेश दिया था कि आतंक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब लद्दाख में हमारी उत्तरी सीमा पर चीन के सैनिकों ने दुस्साहस दिखाया तो देश के जवानों ने उन्हें बता दिया कि भारत पर आंख उठाना उन्हें कितना महंगा पड़ेगा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए मुफ्त राशन पहुंचाना हो या फिर गरीब परिवारों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को कई अन्य माध्यमों से आर्थिक मदद पहुंचाने या रोजगार उपलब्ध कराने के फैसले। पीएम मोदी ने सही मायने में ये दिखाया है कि सरकार वो होती है जो गरीबों के लिए जिए। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की पहल ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता और भूमिका को महसूस किया है। लोगों के बीच रहना, उनके साथ खुशियां साझा करना और उनके दुखों को दूर करना नरेंद्र मोदी का मकसद है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरटी-पीसीआर तथा एंटीजन रैपिड टेस्ट की दर तय कर दी है। निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटर द्वारा जांच के नाम पर की जा रही मनमानी की शिकायत के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक छत्तीसगढ़ में स्थापित लैबों में आरटी-पीसीआर जांच के लिए 1600 रुपए की दर निर्धारित की गई है, जबकि घर जाकर सैंपल कलेक्ट करने पर 1800 रुपए लिए जाएंगे। वहीं प्रदेश के बाहर स्थित लैब में जांच के लिए 2000 तथा घर से सैंपल कलेक्शन पर 2200 रुपए लिए जाएंगे। इसी तरह रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 900 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। इन शुल्क में सैंपल कलेक्शन, परिवहन जांच, पीपीई किट इत्यादि शुल्क शामिल हैं। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को एक ही दिन में 3189 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। इस तरह प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 73,966 हो गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण मुंगेली जिले के नगरीय क्षेत्रों में 1 सप्ताह का लॉकडाउन किया गया है। मुंगेली कलेक्टर पीएस एल्मा के मुताबिक लॉकडाउन 17 से 23 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए नई उड़ान सेवा 21 सितंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरसीएस स्कीम के तहत इस उड़ान सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे यात्रियों से बातचीत भी करेंगे। राज्य शासन और जिला प्रशासन की विशेष पहल पर शुरू होने वाली हवाई सेवा का लाभ बस्तर वासियों को मिलेगा। विमान सेवा के माध्यम से जगदलपुर से सीधे हैदराबाद और रायपुर आगमन हो सकेगा। वास्तुशिल्प के रचनाकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा आज बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। रायपुर के रेलवे कॉलोनी में इस अवसर पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने अस्त्र शस्त्र, भवनों और मंदिरों का निर्माण किया था, इसलिए उनकी जयंती पर सभी व्यावसायिक संस्थाओं में औजारों और मशीनों की पूजा अर्चना की जाती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।